हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी का एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। ठीक है, इसका सब्जेक्ट का जो पेपर है वो आपका जल्दी ही होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के आपके 3 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की लिस्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में जो पीडीएफ हम कवर करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक क्वेश्चन कितने अलग अलग तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और हर एक रिपीटेड क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस क्वेश्चन किस तरीके से आपको प्रिपरेशन रिलेटेड चीज़ें करनी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो कंप्लीट वीडियो को देखिए, स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छोड़ देंगे और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बात करें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है फ्रॉम लास्ट 3 जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। आपका जो सेक्शन ए है उसमें आपको रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनके एग्जाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा, मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा है, या आप कह सकते हैं कि ये रिपीट होंगे ही होंगे। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपका जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो बनेगा आपका हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी सिनेमा, मतलब भारत का जो सिनेमा है उसका इतिहास और उसके विकास से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ये क्वेश्चन 3 बार अलग अलग पेपर में रिपीटेड हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, 3 बार रिपीट हुआ है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये आपके पेपर का सीरियल नंबर होता है, तो ये अलग अलग है, मतलब 3 अलग अलग पेपर से उठाया गया है। बात करें क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर 2 में आया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी सिनेमा के विकास यात्रा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हिंदी सिनेमा का जो विकास का पूरा की पूरी जनरी थी। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि विकास की जो यात्रा थी वो आपको यहाँ पे बतानी है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपसे और चीज पूछ ली गई है कि स्वतंत्र हिंदी सिनेमा की विशेषता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद, मतलब भारत में जब फ्रीडम मिल चुकी थी भारत को, उसके बाद जो भारत में सिनेमा थी, ठीक है, उसकी विशेषताओं के ऊपर आपको प्रकाश डालना है, इतिहास बताने के साथ साथ। आगे देखें, यही क्वेश्चन एक बार और पूछा गया, हिंदी सिनेमा के उद्भव और विकास की प्रमुख बिंदुओं पर आपको क्या करना है, विचार कीजिए। साथ ही में आपसे पूछा गया था कि हिंदी सिनेमा के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस तरीके से भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है, ये उनके पूछने का तरीका है। आगे ये एक बार और पूछा गया है, हिंदी सिनेमा के जो इतिहास है उसके ऊपर प्रकाश डालिए। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया कि भाई जो हिस्ट्री है उसके ऊपर आपको हाईलाइट करना है डिटेल्स को कि हिंदी सिनेमा के बारे में। ठीक है, तो ये हिंदी सिनेमा के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा आप लोगों के लिए, तो इसकी प्रिपरेशन करके जाइएगा। आगे बढ़े, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमने रिपीटेड डिटेल्स दिए हैं, इन डिटेल्स को आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रोल ऑफ कैमरा इन सिनेमा, मतलब सिनेमा में कैमरे की क्या भूमिका है। एक कैमरा जो कि पूरे के पूरे सिनेमा को ही बनाता है, तो उसका रोल क्या है, उसके बारे में उसकी भूमिका क्या है वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि सिनेमा निर्माण में कैमरे के महत्व को रेखांकित कीजिए। ठीक है, सिनेमा का जब निर्माण करते हैं, जब हम कोई सिनेमा बनाते हैं तो उस समय जो कैमरे का महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। कैमरा सिनेमा निर्माण की आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट के साथ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि कैमरा क्या है, कैमरा सिनेमा निर्माण की आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के ऊपर आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है। और सेम आपको यही चीज बतानी है कि भाई कैमरा जो है वो सिनेमा बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, सबसे बेसिक चीज है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट होता है, किस तरीके से पूछा गया है कि सिनेमा में कैमरे की भूमिका पर प्रकाश डालिए। या फिर एक तरीके से और पूछा जा सकता है, कैमरे की तकनीकी खूबियों और खामियों को रेखांकित कीजिए। जो कैमरा होता है उसकी टेक्निकल कौन कौन सी खूबियां हैं और कौन कौन सी उसकी खामियां हैं, इन दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पे बताना है। मतलब टेक्निकल फीचर और टेक्निकल जो फ्लॉज होते हैं वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है कि सिनेमा में कैमरे की भूमिका पर प्रकाश डालिए। आप लोगों से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया गया बिना किसी लैंग्वेज चेंज के। ठीक है, तो ये जो कैमरे की भूमिका रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका रिपीट हो सकता है इस साल के पेपर में, तो इसको भी प्रिपेयर करके जाइएगा। बात करते हैं इसके बारे में, हमने थोड़ी सी यहाँ पे आपको डिटेल्स दे चुके हैं, आप इन डिटेल्स को जरूर पढ़िएगा पॉज करके वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका एक और टॉपिक आता है जो कि आता है फिल्म रिव्यू से रिलेटेड। ठीक है, फिल्म रिव्यू या फिर एनालिसिस से रिलेटेड आपका एक टॉपिक आ सकता है। जैसे कि मुगले आजम फिल्म की आपको क्या करनी है, समीक्षा करनी है। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि आपको फिल्म के बारे में नाम हम जो बता रहे हैं वही आएगा, जैसे मुगले आजम, पीके या मदर इंडिया। फिल्म बदल सकती है, कोई वो नहीं है। ठीक है, कोई नई फिल्म भी आपको दी जा सकती है, जैसे जब पीके आई थी तो उस समय के बाद जो पेपर आए थे उसमें आपको पीके का नाम पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि पीके काफ़ी उस समय फेमस हुई थी।
या फिर मुगले आजम कह सकते हैं या फिर मदर इंडिया कह सकते हैं। तो इन फिल्मों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, या फिर जो भी फिल्म का नाम आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको उस फिल्म का पूरा एक रिव्यू लिखना होगा। रिव्यू में आप क्या बताएंगे, फिल्म के कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, ठीक है, फिल्म में कौन कौन से रोल मतलब जो एक्टर्स थे उनके बारे में बता सकते हैं, साथ के साथ फिल्म में किस प्रकार की कहानी बताई गई वो बता सकते हैं, और फिल्म हमें क्या लेसन देता है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। मुगले आजम फिल्म की समीक्षा कीजिए, पीके फिल्म की समीक्षा कीजिए, मदर इंडिया फिल्म की समीक्षा कीजिए, ठीक है। ये जो रिव्यू से रिलेटेड, फिल्म की समीक्षा से रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हैं कि फिल्म के रिव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन दिया, उसको पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी इन हिंदी सिनेमा। हिंदी सिनेमा में जो नई तकनीक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है। 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नई तकनीक ने किस प्रकार से सिनेमा को और भी प्रभावशाली बनाने का कार्य किया है। जो नई नई तकनीक आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, उसने सिनेमा को और ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा अच्छा बनाने का कार्य किया है। ठीक है, कैसे कार्य किया है आपको ये बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कि आपने अवतार मूवी देखी होगी, तो अवतार मूवी जिस से आप कह सकते हैं ना कि तरीके से बनाई गई है, वो तरीका उस एक अकेली मूवी को बनाने के लिए तैयार किया गया था उनके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं उनके द्वारा। ठीक है, उससे पहले वो तरीका नहीं था, बट बाद में फिर जब अवतार मूवी को तैयार किया गया तो उस समय जो तरीके यूज़ किए गए उससे वो बनी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अवतार मूवी में जो कैरेक्टर्स हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उनके एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो वो जिस सिनेमैटिक तरीके से शूट किया गया है वो एक अलग तरीका था। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है कि भाई नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं जो कि चेंज लाती है, जो सिनेमा है उसको और ज़्यादा प्रभावशाली बनाती है। वहीं अगर हम देखें तो और भी कई सारे कैमरों में क्या होते हैं, कैमरों में नए नए फीचर्स आते हैं जिससे कि फिल्म और ज़्यादा अच्छी शूट होती है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार और पूछा गया है ये क्वेश्चन, हिंदी सिनेमा में नई तकनीकों की संभावनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। हिंदी जो सिनेमा है उसमें नई नई तकनीकों की संभावनाएं भी हैं और नई नई चुनौतियां भी हैं। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपको क्या डालना है, प्रकाश डालना है। जैसे कि यहाँ पे हमने बात करा, मैंने आपको बताया, तो जैसे कि भाई सीजीआई आ जाता है, डिजिटल प्रभाव आ जाते हैं, सीजीआई आ जाता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है, रिलेटेड चीज़ें, फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आ गए हैं आजकल, तो संभावनाएं बेहतर दृश्य हो गए हैं, चुनौतियां लागत और कौशल अंतराल है। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सिनेमा, मतलब कि साहित्य और सिनेमा के बीच में क्या संबंध है। साहित्य जो कि आपकी किताबों में होता है और सिनेमा जो कि हम देखते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। साहित्य और सिनेमा का संबंध आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, और साहित्य और सिनेमा के अंतर संबंध पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है आपके इस बार के एग्जाम में, तो इन दोनों को पढ़ के जाइएगा। साहित्य जो आपकी किताबों में होते हैं, जो कि राइटर द्वारा लिखे जाते हैं, और फिर सिनेमा, कई बार ऐसा होता है कि सिनेम जो साहित्य होते हैं, साहित्य को यूज करके सिनेमा को तैयार किया जाता है, मतलब साहित्य में जो स्टोरी बताई गई है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को डायरेक्टर्स पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर्स पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक पूरी की पूरी मूवी या फिर जो नाटक होता है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो सेम यही चीज़ है कि भाई उनके बीच में एक अच्छा खासा संबंध भी है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। उपन्यास से फिल्म अनुकूलन वर्णन कर सके, साझा जो कथाएं हैं लेकिन अलग माध्यम से साहित्य गहराई देता है, सिनेमा दृश्य अपील करता है। जो कि साहित्य है जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम उसे गहराई से पढ़ते हैं, परंतु वहीं अगर हम सिनेमा को देखें तो हम सिनेमा को देखकर चीज़ों को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको बता देनी है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आता है आपका, कैमरा शॉट्स एंड टेक्निक्स। कैमरा शॉट और तकनीक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जिसमें शॉट और जो सीक्वेंस होते हैं, शॉर्ट्स और जो सीक्वेंस है इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया है। या फिर आगे बढ़े, कैमरा शॉट्स के विविध जो आयाम है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो चुका है। आगे बढ़े, एक बार और आपका एक और क्वेश्चन आता है जो कि है प्री इंडिपेंडेंस हिंदी सिनेमा, मतलब स्वतंत्रता से पहले जो हिंदी सिनेमा था उसके बारे में एक क्वेश्चन आता है। हिंदी सिनेमा का आरंभिक दौर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। हिंदी सिनेमा का जो आरंभिक दौर था, मतलब शुरुआती टाइम था, उस समय भारत की मतलब आज़ादी से पहले ही सिनेमा भारत में आ चुका था। तो उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय का जो सिनेमा था वो आपको यहाँ पे बताना है। स्वतंत्रता पूर्व का हिंदी सिनेमा, ये आपको टॉपिक दिया गया है, इसके ऊपर आपको संक्षिप्त नोट जो है वो लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। आगे देखें, एक और क्वेश्चन आता है आपका जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ कैमरा लाइट एंड साउंड, कैमरा लाइट और साउंड का क्या महत्व है। सिनेमा की तकनीक में कैमरा लाइट और साउंड के महत्व के ऊपर आपको क्या डालना है, प्रकाश डालना है।
ठीक है, तो ये हो जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको पढ़ के बताए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, जिससे कि आप लोग इनकी प्रिपरेशन कर सके। आगे अगर हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चन जो कि नॉन रिपीटेड है, मतलब ज़्यादा रिपीट हुआ नहीं है, एक बार आपसे पेपर में पूछे गए हैं, तो उनको देख लेते हैं। इन क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्वेश्चन बात करें तो कला विधा के रूप में सिनेमा की विशेषताओं के ऊपर चर्चा की, विशेषताओं का परिचय दीजिए, ये क्वेश्चन हो जाता है। सिनेमा विविध कला रूपों का संगम है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। जो सिनेमा है वो क्या है, अलग अलग आप कह सकते हैं कि कला के जो रूप है, आर्ट्स है, ठीक है, उनका एक क्या है, संगम है। उसमें क्या आता है, उसमें साउंड इफेक्ट आ जाते हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि विजुअल्स आ जाते हैं, ठीक है, उसमें डायलॉग आ जाते हैं, उसमें सॉन्ग्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सिनेमा क्या है, इन सभी चीज़ों का एक संगम है, जहाँ पे आपको एक एक ही चीज़ में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आपको एक ही फिल्म में डायलॉग देखने को मिलेंगे, एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। आर्ट्स की अगर हम बात करें तो गाने भी सुनने को मिलेंगे, विजुअल देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, डायलॉग रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये सब क्या है, ये सब कलाएं हैं जो कि एक ही जगह पे आपको देखने को मिल जाती है। बात करें आगे, हिंदी सिनेमा में गीत संगीत एक आपका क्वेश्चन बनता है। मदर इंडिया का जो फिल्म है उसका आपको कथांक बताने के लिए कहा गया है। हिंदी सिनेमा की प्रमुख सैद्धांतिक आधारों की विवेचना कीजिए। आगे बढ़े तो फिल्में अपने समय और समाज की जीवंत दस्तावेज है, इस कथन का अलौकिक और हिंदी सिनेमा पर विचार प्रस्तुत करिए। जो फिल्में होती है वो हमें क्या दिखाती है, वो हमें उस समय समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में हमें जानकारी देती हैं, जीवंत दस्तावेज हैं, ठीक है। तो इस कथन के ऊपर आपको अपनी बात करनी है। 60 के दशक की हिंदी सिनेमा के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको जो 60 के दशक में जो हिंदी सिनेमा था उसके ऊपर आपको जो टिप्पणी होती है वो लिखनी है। मुगले आजम और नई तकनीक के बारे में आपको बात करिए ये। आगे देखें, जन माध्यम के रूप में सिनेमा की भूमिका पर अपने विचार को अभिव्यक्त कीजिए। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिंदी सिनेमा में यथार्थ की अभिव्यक्ति पर अपने विचार दीजिए, और हिंदी सिनेमा और कॉमेडी के बारे में आपको टॉपिक दिया गया है। सिनेमा और स्त्री या फिर व्यावसायिक सिनेमा, हिंदी सिनेमा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की विवेचना, ये वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए एग्जाम में रिपीट नहीं हुए हैं, बट ये आ सकते हैं, इनको रिपीट होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट जो हमने ऊपर बात करें वो सारे के सारे रिपीटेड है, उनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो उनको भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिन टॉपिक का सबसे ज़्यादा आने के चांसेस है वो क्या है, हिंदी सिनेमा इतिहास और विकास से रिलेटेड, सिनेमा में कैमरे की भूमिका से रिलेटेड, और फिल्म में की समीक्षा, मतलब फिल्म का जो रिव्यू है या एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये तीन जो है बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि आएंगे। उसके बाद आगे बात करें हाई प्रायोरिटी में, वो क्वेश्चन जो कि 2 बार या पूछे गए हैं, ठीक। तो हिंदी सिनेमा और उसकी तकनीक, साहित्य और सिनेमा का संबंध, कैमरा शॉट्स और तकनीकें, स्वतंत्रता पूर्व हिंदी सिनेमा, ये सारे 2 बार पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ऐसे, ये सारे वो हैं जो एक बार पूछे गए हैं या एक बार आपके एग्जाम में अपेयर हुए हैं और इनके आने के चांसेस थोड़े कम है, बट स्टिल आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त करके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो कंप्लीट है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन खत्म हो जाता है। ये आपका जो वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, ये वाला भी हमारा पेज जो है आईडी वो नहीं चल रही है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको चेक करिएगा। टेलीग्राम पे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। कई सारे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन नोट्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, और इस कंप्लीट सब्जेक्ट के नोट्स की जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। पूरी की पूरी PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, तो जाके चेकआउट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।